मध्य प्रदेश से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, वो भी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से। तो एक चीज़ मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई है। अगर ये अपडेट के बारे में तुम्हें नहीं पता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर मेंटली आप प्रिपेयर हो कि आपको मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना आप लेने वाले हो और उस सारी चीज़ की क्राइटेरिया आप में लग ही नहीं रही हो, लेकिन आपने पिछले साल 2-3 साल पहले की नोटिफिकेशन आपने पढ़ रखी है और सोच रहे हो कि उसमें आप एलिजिबल हो रहे हो, तो बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहना। एक नई अपडेट आई हुई है और नई अपडेट के साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चे ने अपन को मैसेज किया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उस गुड़िया को खुद नहीं पता कि वो क्या बोलना चाह रही है। मेधावी योजना के अकॉर्डिंग नीट क्वालिफाई करने पर और सीबीएसई में 85%, ये एकदम सही बात है, और 70% एमपी बोर्ड के लिए बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस गुड़िया ने क्या बोला कि नीट की रैंकिंग 1.5 लाख मैटर नहीं करती। ये क्यों बोल रही है मैं अभी बताता हूँ, जबकि बिल्कुल मैटर करती है ये। क्यों मैटर नहीं करती इसके चीज़ के लिए एक और मैसेज जैसे पीयूष वर्मा का, भैया मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, इनकम 1 लाख से कम है और एमपी डोमिसाइल भी है, मुझे क्या एससी पोस्ट मैट्रिक मिल जाएगी ना। 359 मार्क्स है और इतना इतना रैंक है, ये कैटेगरी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर 4 लाख, 4 में से कोई भी एक। तो सही बात है भाई, आपको मिल जाएगा। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स हैं जो लोगों को मिल रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक होती है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना होती है, जन कल्याण योजना होती है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी बहुत सारी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो मिक्सअप हो चुकी है और लोग मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। एक और मैसेज जैसे नीलेश भाई का, इसने बोला मैं सारी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हूँ, बस सीबीएसई में 79 परसेंटाइल है, तो क्या मेधावी योजना मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई सीधी सीधी बात है, आपको मेधावी नहीं मिलेगी। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। ऐसे एक और डाउट है, आप लोग भी कोई कॉमन डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाने वाला हूँ, बना दूंगा, जो कि जिसके प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड या मेधावी छात्र योजना और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड अगर डाउट होंगे तो। और बात करते हैं, अब इतने डाउट आ ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की लेटेस्ट जो जानकारी आई है उस पर अपन बात कर ही लेते हैं कि इस स्कीम के बारे में खोलते हुए। तो स्कीम में अपन को सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं JEE, यानी जेई में लिख देते हैं कि 1.5 लाख के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। नीट में मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता ये चीज़ इन्होंने, क्योंकि नीट के लिए इन्होंने नहीं बोली हुई है कि नीट में कोई भी ऑल इंडिया रैंक मैटर कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन 14 तारीख 6वां महीना 2025 में जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है उसी के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बात किया। अगर नहीं देखो तो जाकर देख लो, और नहीं तो अभी इसी में बता देता हूँ। देखो जैसे इन्होंने लिख दिया है कि इंजीनियरिंग हेतु JEE मेंस 1.5 लाख से 50,000 के मतलब 1.5 लाख रैंक होनी चाहिए और प्रवेश लेने में इससे कम, या फिर 1.5 लाख के अंदर जिनकी जिनकी रैंक है वो JEE के लिए। नीट के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, नीट के लिए सीधा सीधा लिख दिया मेडिकल की पढ़ाई है तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार के डेंटल या फिर मेडिकल विद्यालय की MBBS या BDS पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों में जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। यानी यहाँ पे 1.5 लाख वाली बात नहीं की गई, तो बात किया कहाँ गया। देखो अब सीधे सीधे बता दूं, बात यहाँ पे किया कहाँ गया। जैसी वेबसाइट पे आता हूँ, वेबसाइट आने के बाद अपन को ये खुलता है। खुलने के बाद इसको जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद अपन को डेट दिखेगी 14/6/2025। यहाँ पे सीधा सीधा संशोधित करके लिखा है कि 5/6/2018 को जो आया था ऑर्डर उसको संशोधित करके 1/7/2019 में संशोधित किया गया। उसके बाद दोबारा संशोधन 14/6/2025 यानी लेटेस्ट आज से 2 महीने पहले की किया गया है। इसमें सीधा सीधा ये लाइन लिखी हुई है। यहाँ पे मैं आता हूँ ग, मतलब अ ब स द जो होता है, क ख ग। तो तीसरे नंबर पे मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत MBBS पाठ्यक्रम में लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख। देखो यहीं पे लिख दिया 1.5 लाख, करना ही अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। सीधी सीधी लाइन ये लिख दी। और दूसरी लाइन क्या लिखी है, सबसे क वाला में क्या लिखा है कि MBBS पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समस्त समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिरूपी के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ख नंबर में क्या लिखा है, ख नंबर में सीधा सीधा ये लिखा है, किसी भी कॉलेज की जो भी चीज़ होगी, बॉन्ड वाली चीज़ें होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो बॉन्ड वाली चीज़ें होती हैं, 5 साल का प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए अपन को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी पड़ेगी। और ये डिसाइड कौन करेगा, राज्य सरकार डिसाइड करेगा। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट में पढ़ते हुए मेधावी छात्र योजना ले रहे हैं उनको 2 साल के लिए ग्रामीण सेवा देना पड़ेगा। ग्रामीण सेवा का मतलब यह है कि जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आपको एज अ डॉक्टर कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाएगा, आपको जाके वहाँ पे अपनी सेवा देनी पड़ेगी 5 साल या 2 साल। 2 साल गवर्नमेंट वाले के लिए और 5 साल प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। इसी के साथ साथ इसमें ये लाइन भी लिखी हुई है कि जो भी शुल्क होता है, जैसे बॉन्ड चुकाने की तरीके रहते हैं, इसमें लिखा है कि जैसे किसी का 50% ऋण की बात कर रहा है, 5 साल का आपको सेवा देनी है, 2.5 साल का आपने वो सेवा दे दी तो मतलब 50% आपका ऋण चुक गया, बचा हुआ 50% का और चुकाना है तो 2.5 साल और दो।
सेवा में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी गवर्नमेंट के लिए 1 साल अगर दे दिए तो 1 साल में की बची हुई जितनी राशि आप जमा करके फ्री हो सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वर्तमान सत्र में 2025-26 के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं एवं सत्र 25-26 में प्रवेशित विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करने हेतु पृथक से पोर्टल तिथि प्रदर्शित की जाएगी। यानी अभी कोई भी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, अलग से आपके लिए पोर्टल ओपन होगा। कृपया सत्र 25-26 में प्रवेशित विद्यार्थी अभी पोर्टल पे आवेदन जमा ना करें, क्योंकि दोबारा आपको करना ही पड़े, पोर्टल का लोड बढ़ रहा है बस। बाकी लोग के जो कॉमन क्वेश्चन थे कि परसेंटेज अगर जैसे सारे क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हैं और 12th में सीबीएसई बोर्ड से किए हो और 79% है या फिर 84 पॉइंट कुछ परसेंट है, तब भी आपको इस चीज़ में आप एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर्म भरते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सीबीएसई से हैं तो आपको 85% की कैटेगरी को क्रॉस करना पड़ेगा और एमपी से हैं तो 70% की क्राइटेरिया को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जिस वजह से आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री मेधावी योजना आपके लिए लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले नहीं हो रहा था कि नीट की आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 1.5 लाख आपको होना चाहिए, वो इस साल से एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो चीज़ मैंने बोला है कि ये इसमें लिखा हुआ है कि ये 2025-26 बैच के लिए ही निर्धारित किया जा रहा है। और भी कुछ नई अपडेट आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना। अगर आपके डाउट्स को थोड़ा बहुत भी क्लियर कर पाए हो तो लाइक जरूर कर देना। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।